Hello everyone, welcome to today's podcast. I'm Manisha Joshi. And I am Taish Megzauri. We have our guest Divya Digir. Thank you for coming. She is our senior and assistant culture leader of culture committee. She's a very good dancer. She has just started her career in dance as an assistant correct. बेसिकली आपके लिए डांस क्या है? देखा जाए तो डांस मेरे लिए एक एस्केप की तरह है। लाइक जो भी प्रॉब्लम्स चालू होते हैं तो दुनिया से थोड़ा दूर जाने के लिए मैं डांस करती हूँ। एंड डांस मेरा पैशन है, तो बचपन से ही डांस बहुत देखा है टीवीज पे, रियलिटी शोज पे। मेरे पापा एक डांसर थे अपने कॉलेज के टाइम के, तो उनके जीन्स मेरे में आए एंड देन आई बिकेम अ डांसर। तो ऐसा। एंड फिर डांस के बारे में और बताने जाए तो डांस इज समथिंग लाइक कि अगर आपको स्पिरिचुअली गॉड के पास जाना है, प्रॉपर एकदम करना है, तो डांस इज द मीडियम टू गो। मतलब कुछ भी हो जाए, डांस इज बेसिकली डांस एक क्या बोलते हैं, पूजा अर्चना टाइप होता है भगवान के लिए। तो मेरे लिए तो डांस वही है पर्सनली। एंड या In short, dance आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ। How do you prepare for a performance? जब होता है तो उसके पहले तो सबसे पहले होता है डांस फॉर्म चूज करना। देन उसका हम लोग को कोरियो बिठाने लगता है, फिर एडिट होता है सॉन्ग्स का। फिर सॉन्ग्स पहले तो सॉन्ग चूज करके फिर उसका एडिट, फिर उसका कोरियो एंड फिर उसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो बहुत लगती है, क्योंकि कितने भी शोज करो तुम लोग, कितने भी शोज करो, कितने भी बड़े स्टेज पे शो करो या कुछ भी करो, सामने अगर तुम्हारे स्टेज है और तुम लोग विंग्स में हो तो वो नर्वसनेस आती ही है। कोई भी बड़ा डांसर हो, एक नर्वसनेस, एक स्टेज फियर जो बैक ऑफ द माइंड चालू रहता है कि भाई इतनी ऑडियंस है, इतने ऑडियंस के सामने नाचना है। तो उसके लिए तैयारी तो बहुत होती है। लाइक 2-2 महीने पहले ही डांस का चालू होता है प्रैक्टिस। और तो प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस के लिए आना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड डांस का सबसे बड़ा और सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो रहता है वो प्रैक्टिस ही रहती है, क्योंकि यू हैव टू फेस द स्टेज। एंड स्टेज पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। स्टेज तुम लोग का स्लिपरी हो सकता है, या स्टेज पे कुछ प्रॉप्स अचानक से आ जाते हैं, या अपना प्रॉप कुछ होता है डांस में जो गिर सकता है, जो पैर में आ सकता है। तो उसके सारे पॉसिबिलिटीज सोच के हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो सब सोचना पड़ता है। एंड मोमेंट तक तैयारी चालू ही रहती है प्रॉपर, ऐसा। So what do you love most about dance? डांसिंग के बारे में बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो। पहले तो टीम के साथ प्रैक्टिस, क्योंकि जब प्रैक्टिस होती है तो मस्ती मजाक होता है। फिर गेम्स होते हैं बहुत सारे जो हम लोग खेलते रहते हैं। फिर बॉन्डिंग होता है एक अलग सा, I mean, टीम के साथ बॉन्डिंग। फिर हम लोग के वार्म अप्स होते हैं अलग अलग, कि डांस में ही वार्म अप होता है, जो प्रॉपर एक्सरसाइज वाला वो नहीं, बट डांस में वार्म अप। तो हम लोग के जो अंदर का जो फ्री स्टाइलर है वो बाहर निकलता है उसमें। फिर डांस में और अच्छा क्या लगता है मुझे, एक अलग सी Dance. फैमिली बन जाती है। हाँ, एक अलग सी फैमिली बन जाती है। एक टीम जो होती है ना, वो एक घर की तरह लगने लग जाती है। फिर उनके साथ मस्ती मजाक, एंड फिर उनके साथ प्रैक्टिस, फिर उनके साथ ही झगड़े, थोड़े मैटर्स हो जाते हैं। फिर किसी के ईगो पे आ जाता है बाहर, फिर तूने ऐसा क्यों किया, वैसा वाला सीन हो जाता है। फिर बहुत मजा आता है। प्रैक्टिस तो पसंद ही है डांसिंग में। फिर जो शो टाइम होता है, जो मेन डे होता है कि भाई आज परफॉर्मेंस करना है, आज परफॉर्मेंस करना है, और फिर आज तोड़ के जाना है और जीत के जाना है, ऐसा वाला जो रहता है ना, वो एक मोमेंट रहता है कि भाई मजा आने वाला है आज। वो बस हम लोग कुछ नहीं, बस 8 से 10 मिनट तक नाचते हैं, या फिर 3 से 4 मिनट तक नाचते हैं। बट वो 3 से 4 मिनट भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग ऑडियंस के लिए नाचते हैं, हम लोग खुद के लिए नाचते हैं। एंड डांसर बहुत
बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आता है ना, कि एक शो के लिए महीने प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो सब जो प्रैक्टिस है, बॉन्डिंग है, फिर जो वो सपना रहता है कि भाई अगर कोई बड़ा शो कर रहा है तो वो सपना रहता है कि एक शो के लिए ये करना है, इतना इतना प्रैक्टिस करना है। तो वो सपना पसंद है मेरे को डांसिंग में, कि वो ड्रीम करना एंड ऑल। बहुत सब सारी होने के बाद जो लास्ट में वो लास्ट में डांस, सबके वो साथ मोमेंट जो डांस। रहता है कि भाई ये जीत गया, वो और- मोमेंट और पसंद है सबके मुझे। साथ वो डांस, Yes. ग्रुप डांस। वो 3 से 4 मिनट का या 6 से 8 मिनट का डांस, मस्त मजा आता है। तो अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाए, इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ डांसर? बीइंग अ डांसर, सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। वो बहुत कम लोगों को आता है कि सब कुछ मैनेज करना। अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो मेरे स्टडीज, मेरी फैमिली, फिर डांस, इवेंट्स एंड ऑल, सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। बस वो एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। फिर ऐसा भी रहता है कि तुम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम कंज्यूम होता है, और फिर घर पे टाइम नहीं देने मिलता, तुम लोग के स्टडीज को टाइम देने में मिलता नहीं मिलता, तो फिर घर वाले चिल्लाते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही है एंड ऑल। तो मैनेज करना आना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत, एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट तो यही है मेरे लिए कि एज अ डांसर बहुत ऐसा होता है कि कभी कभार कि स्टडीज पे कम ध्यान जा रहा है, डांस पे भी ज्यादा जा रहा है, पर वो फिर आ भी जाता है लेवल पे कि करना पड़ेगा यार, वरना घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। तो वो एक पार्ट है। एंड देन ऑल्सो कि एक और एक पार्ट है जो चैलेंजिंग लगता है मुझे, कि अगर मैं किसी के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह बन रही हूँ, अगर कोई देख रहा है मुझे एज ए इंस्पिरेशन, तो उसको मैं लेट डाउन नहीं करनी चाहिए। बराबर। क्योंकि अगर वो मेरे को देख रहा है, वो या देख रही है, वॉट एवर, तो उसके लिए एक सेटअप रहना चाहिए कि भाई ये बंदी ऐसी कर रही है, तो मुझे भी ऐसा करना है। नॉट एट हर लेवल, बट उसकी तरह तो कुछ बनना है। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स है, मेरे डांसर सीनियर्स है, जिनको देख के डांस सीख के, एंड उनकी थोड़ी, उनका थोड़ा बोलते हैं ना, उनका थोड़ा स्टाइल, उनका थोड़ा एक्सप्रेशन, वो सब लेके मैं डांसर वो अपने आप ही आ बनी। जाता है। हाँ, तो उनको देख देख के, सीख सीख के ऐसा होता है। तो वो भी चैलेंजिंग पार्ट होता है कि तुम लोग उनको कैसे ऑब्जर्व करते हो। तो बीइंग अ डांसर, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प रहना चाहिए, कि छोटे छोटे तुम लोग के अभी सॉन्ग में भी तुम लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प रहना चाहिए। वो भी चैलेंजिंग रहता है कि सॉन्ग में तुम लोग की बीट्स किधर जा रहे हैं, तुम लोग कौन सा बीट पकड़ रहे हो, या कोई स्टेप हो रहा है, तो वो स्टेप तुम लोग का किधर एंड हो रहा है, लाइक 1 2 3 4 होता है, तो कहीं कहीं पे 1 2 3 हो जाता है, ऐसा। तो वो ऑब्जर्वेशन बहुत चैलेंजिंग रहता है कभी कभार। तो अभी जो डांस में करियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? डांस में करियर बनाने के लिए अभी ना, अभी के जनरेशन के लिए थोड़ा ना मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी देखना जाए तो रील्स के हिसाब से, फिर जो असली डांसर्स होते हैं ना, उनको उतना फेम नहीं मिलता, या उतनी पीछे इज्जत, थोड़े हाँ, इधर। उतनी इज्जत नहीं मिलती जितना रील स्टार्स को मिलता है, या लाइक 15 सेकंड की रील तो कोई भी बना लेता है अभी। पर जो असली डांस रहता है ना, वो आपको सिर्फ शोज में या रियलिटी शोज में, या जो प्रॉपर डांसर है ना, उनमें ही देखने मिलता है। तो डांस में जो करियर करना चाहता है, उसके लिए तो मैं इतना ही बोलूंगी कि जितनी भी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी कम है। तो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड, यू डोंट हैव टू गो डाउन, यू जस्ट हैव टू गो अप 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 अप। कंपटीशन बहुत है। हाँ, बहुत कंपटीशन है, इसलिए प्रैक्टिस कभी कम मत करना। ऐसा मैं बस इतना ही बोलूंगी कि अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि एक पॉइंट पे आके, हाँ ठीक है, अभी मेरा ये शो अच्छा गया है, तो और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है मेरे को, नहीं, ये शो अच्छा गया है, इससे डबल प्रैक्टिस चाहिए,
ताकि अगला शो अच्छा जाए, उसके अगला अच्छा जाए, उसके अगला अच्छा जाए। तो वो बस बढ़ते रहना चाहिए, कभी कम मत होने दे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, ओवर कॉन्फिडेंस पे कभी नहीं जाने का। एंड ऑल्सो जब भी अगर तुम लोग कोई शो कर रहे हो तो वो शो के लिए भी बोलते हैं ना एक कॉन्फिडेंट रहो, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ताकि लोगों को समझे कि भाई अगर ये बंदा आ रहा है तो एकदम ताव में आएगा और फाड़ के जाएगा, ऐसा। तो दिव्या दिगे उर्फ देवा, थैंक यू फॉर कमिंग इन अ शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज विद अस। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और मेरा इंटरव्यू देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक आपने जो भी बताया बहुत मतलब सच में अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।